स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईश्वर के मार्ग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 3 कर्मयोग। इस अध्याय के 43 श्लोक आपके दृष्टिकोण और जीवन को बदल देंगे। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने हमें कर्म, निःस्वार्थता, स्वधर्म और जीवन में सही दिशा का मार्ग दिखाया है। इस वीडियो में आप जानेंगे कर्म का महत्व और जीवन में उसकी भूमिका, निःस्वार्थ कर्म और उसके लाभ, अपने स्वधर्म का पालन कैसे जीवन को सार्थक बनाता है, कर्म और यज्ञ का संबंध और समाज व प्रकृति में उसका महत्व, मोह और आसक्ति से मुक्ति और आत्मिक उन्नति का मार्ग। श्लोक 1। संजय उवाच तं तथा करिपयाविष्टमश्रुपूर्णा कुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। 3.1 संजय ने कहा, हे धर्मराज। अर्जुन उस समय श्री कृष्ण के पास बैठे हुए अत्यंत दीनता और करुणा के भाव से भरकर शोक और अश्रु के साथ मथित मनोभाव में इस वाक्य को सुनने के लिए तैयार थे। यह स्थिति दर्शाती है कि अर्जुन युद्ध के द्वंद्व और संशय में पूरी तरह उलझा हुआ था। यह श्लोक अर्जुन की मानसिक अवस्था को दिखाता है। अर्जुन इस युद्ध से पहले अत्यधिक उलझन में था। यह श्लोक दर्शाता है कि मनुष्य जब अपने धर्म और कर्तव्य के बीच उलझता है तो उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। सज्जन और ज्ञानी व्यक्ति भी कभी कभी भ्रम और दुख में पड़ सकते हैं। अर्जुन का यह शोक और उत्सुकता साधक के अनुभव के समान है। यह हमें सिखाता है कि आत्मा और बुद्धि में द्वंद्व होना सामान्य है। अर्जुन ने अपने गुरु के पास जाकर प्रश्न किया, जो सच्चे साधक का गुण है। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन इस स्थिति में दिव्य सहारा बनता है। इस श्लोक में भावुकता और ज्ञान की खोज का संगम है। मनुष्य को तब भी धैर्य और शांति बनाए रखनी चाहिए जब वह उलझन में हो। यह श्लोक भावनात्मक सच्चाई और मानव मनोविज्ञान को उजागर करता है। अर्जुन के अश्रु और हृदय की पीड़ा उस क्षण की गंभीरता को दर्शाती है। यह श्लोक यह दिखाता है कि सभी महान धर्मशास्त्र में भी प्रारंभिक संदेह और प्रश्न होते हैं। सच्चे साधक वही हैं जो अपने संदेह और प्रश्न लेकर गुरु के पास आते हैं। यह श्लोक हमें धैर्य, श्रद्धा और गुरु के महत्व की याद दिलाता है। यह दिखाता है कि ज्ञान का मार्ग प्रेम, करुणा और विनम्रता से आरंभ होता है। अर्जुन की स्थिति प्रत्येक व्यक्ति की आत्मिक यात्रा के आरंभिक चरण का प्रतीक है। श्लोक का महत्व है कि मन में संकट और संशय आने पर सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। यह श्लोक पाठक और श्रोता को भी यह प्रेरणा देता है कि संदेह में धर्म और ईश्वर का स्मरण करें। इसमें भाव और अनुभव की गहराई साधक को आत्ममंथन की ओर ले जाती है। अर्जुन का यह मनोभाव जीवन में कठिन निर्णयों के समय आने वाले द्वंद्व का प्रतीक है। यह श्लोक ईश्वर के मार्गदर्शन की आवश्यकता और उसके महत्व को स्पष्ट करता है। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मानसिक अस्थिरता में भी ज्ञान और सच्चाई की खोज जारी रखनी चाहिए। यह श्लोक अध्याय 3 की शुरुआत में अर्जुन के मन की स्थिति को दर्शाकर उपदेश की नींव रखता है। श्लोक 2। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमर्जुन कर्मणि इति। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह तू क्यों इस समय इस प्रकार हिचकिचा रहा है? यह तुझे शोभा नहीं देता और न ही स्वर्गीय मार्ग में मदद करता। अर्जुन,
यह कर्म में आलस्य और संकोच की भावना उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसके संकोच और आलस्य के लिए चेतावनी दे रहे हैं। कर्म में संकोच या हिचकिचाहट व्यक्ति को कमजोर बनाती है। अर्जुन की मानसिक स्थिति युद्ध के नैतिक और भावनात्मक द्वंद्व को दिखाती है। यह श्लोक सिखाता है कि कर्म में हिचकिचाहट उचित नहीं है। मनुष्य को अपने धर्म और कर्तव्य में निश्चय रखना चाहिए। जो व्यक्ति संकोच करता है वह स्वयं को ही बंधन में डालता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि आलस्य और कायरता स्वर्ग या आध्यात्मिक सफलता में बाधक हैं। यह श्लोक हमें कर्मयोग का मूल संदेश देता है। कर्म करना ही धर्म है। कर्म से भागने या संकोच करने वाले व्यक्ति का जीवन अस्थिर रहता है। आध्यात्मिक मार्ग में स्थिरता और दृढ़ निश्चय आवश्यक है। यह श्लोक दिखाता है कि ज्ञान और कर्म में सामंजस्य जरूरी है। अर्जुन का हिचकिचाना हमें यह भी सिखाता है कि प्रत्येक साधक को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण की उपस्थिति और निर्देश अर्जुन को मानसिक दृढ़ता प्रदान करते हैं। यह श्लोक मनुष्य के अंदर जागरूकता और साहस पैदा करने का उपाय है। कर्म में संकोच और आलस्य मनोबल को कमजोर करता है। शरीर और मन दोनों का नियंत्रण आवश्यक है। यह श्लोक समाज और व्यक्तिगत जीवन में कर्तव्यनिष्ठा की प्रेरणा देता है। कर्म के प्रति निश्चय रखना ही मनुष्य को ईश्वर की सेवा की ओर ले जाता है। अर्जुन के संकोच का समाधान भगवान के उपदेश से मिलता है। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि कर्म में डर और संदेह उचित नहीं। सच्चा साधक कर्म में स्थिर रहता है और फल की चिंता छोड़ देता है। यह श्लोक चेतावनी और मार्गदर्शन दोनों का संगम है। कर्म को त्याग या संकोच के बिना करना ही धर्म है। साधक को हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यह श्लोक अध्याय 3 की कर्मयोग की नींव को मजबूत करता है। श्लोक 3। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्याना कर्मयोगेन योगिना। श्री कृष्ण ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में मैंने पहले 2 प्रकार की साधना बताई थी। ज्ञान योग सांख्य योग ज्ञानी लोगों के लिए और कर्मयोग कर्म में सक्रिय योगियों के लिए। यह श्लोक ज्ञान योग और कर्मयोग के मार्ग का परिचय देता है। भगवान स्पष्ट करते हैं कि दोनों मार्ग एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। साधक के स्वभाव और स्थिति के अनुसार मार्ग भिन्न हो सकता है। कर्म प्रधान व्यक्ति के लिए कर्मयोग सर्वोत्तम है। ज्ञान प्रधान व्यक्ति ध्यान और विचार से आत्मा को समझता है। कर्मयोग केवल बाहरी कर्म नहीं बल्कि निष्ठा और समर्पण का मार्ग है। यह श्लोक यह भी बताता है कि कर्म और ज्ञान दोनों का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। सांसारिक जीवन जीते हुए भी व्यक्ति आत्मिक उन्नति कर सकता है। भगवान अर्जुन को यह बताते हैं कि धर्म से भागना असंभव और अनुचित है। कर्मयोग के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को पूजा में बदल सकता है। यह श्लोक आज के साधक के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन है। ज्ञान योग और कर्मयोग मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं। आसक्ति रहित कर्म ही सच्चा योग है। यह श्लोक हमें कर्म में स्थिरता और संतुलन सिखाता है। मनुष्य के स्वभाव और कर्तव्य के अनुसार साधना आवश्यक है। सत्य और धर्म का पालन यहीं से संभव होता है। सांख्य और कर्मयोग का संतुलन अध्यात्म का मूल है।
कर्मयोग साधक को समाज और स्वयं के लिए लाभकारी बनाता है। अर्जुन के युद्ध का उदाहरण बताता है कि कर्म ही धर्म है। यह श्लोक अध्याय 3 की नींव रखता है और कर्मयोग की दिशा दिखाता है। कर्म और ज्ञान का सही मार्ग अपनाना साधक का धर्म है। इस श्लोक से जीवन में संतुलन, धैर्य और निश्चय की प्रेरणा मिलती है। साधक के लिए यह श्लोक कर्म और भक्ति का मार्गदर्शन है। सच्चा योग कर्म और समर्पण का संगम है। यह श्लोक अध्याय 3 की कर्मयोग की शुरुआत है। श्लोक 4 न कर्मणाम नारंभान्नैष कर्मे पुरुषोषुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल कर्म न करने से कोई निष्कर्म नहीं बनता और केवल संन्यास कर्म का त्याग लेने से भी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं करता। यह श्लोक कर्मयोग का मूल सिद्धांत बताता है। भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि कर्म का त्याग मुक्ति का मार्ग नहीं है। कर्म से भागने वाला व्यक्ति वास्तव में बंधन में रहता है। सिर्फ बाहरी संन्यास लेने से भी सिद्धि नहीं मिलती। सच्चा योगी वह है जो कर्म करता है लेकिन फल की आसक्ति नहीं रखता। मनुष्य की आत्मा और जीवन का विकास कर्म से ही होता है। कर्म के बिना जीवन स्थिर नहीं रहता। यह श्लोक कर्म और संन्यास के बीच संतुलन दिखाता है। जो व्यक्ति निष्कर्म बनने की इच्छा करता है वह भ्रम में है। सत्य यह है कि कर्म ही आत्मा की उन्नति का साधन है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि निष्क्रियता आध्यात्मिक प्रगति में मदद नहीं करती। कर्म में लगाव न रखते हुए कर्म करना ही मुक्ति का मार्ग है। सच्चा सन्यासी वह है जो संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त है। श्री कृष्ण यह दिखाते हैं कि कर्म का त्याग केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होना चाहिए। आसक्ति रहित कर्म ही सुख और शांति का स्रोत है। कर्म के माध्यम से ही आत्मा अपनी पूर्णता प्राप्त करती है। यह श्लोक हमें कर्म के महत्व और उसके सही दृष्टिकोण की समझ देता है। जिस व्यक्ति ने कर्म को त्याग दिया वह आत्मिक रूप से अधूरा रहता है। असली सिद्धि कर्म और योग के संयोजन से ही संभव है। यह श्लोक अध्याय 3 की कर्मयोग की नींव को मजबूत करता है। कर्म न करने से मनुष्य का जीवन स्थिर और अर्थहीन हो जाता है। भगवान कहते हैं कि जीवन में सक्रिय होना आवश्यक है। सभी प्राणी कर्मरत हैं और मनुष्य भी उनसे अलग नहीं है। कर्म का त्याग केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक आसक्ति से होना चाहिए। आसक्ति और संकल्प से किया गया कर्म ही मुक्ति दिलाता है। यह श्लोक हमें जीवन में कर्म के महत्व और सही दृष्टिकोण की शिक्षा देता है। श्लोक 5 न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः है। कोई भी व्यक्ति कभी भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी जीव अपने गुणों के अनुसार स्वाभाविक रूप से कर्म करते हैं। यह श्लोक कर्म का प्राकृतिक नियम बताता है। जीवन में निष्क्रियता असंभव है क्योंकि मन, शरीर और बुद्धि हमेशा सक्रिय रहते हैं। शरीर और मन द्वारा किए गए सभी कार्यों में स्वाभाविक प्रवृत्ति है। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस व्यक्ति को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि कर्म ही जीवन का स्वभाव है। असली योगी वह है जो कर्म में लगे रहते हुए भी फल की आसक्ति नहीं रखता। कर्म करना ही जीवन का मूल उद्देश्य है। निष्क्रिय रहने का कोई अर्थ नहीं है। जो व्यक्ति अपने स्वभाव के विपरीत कर्म करता है उसे असंतोष मिलता है। कर्म के माध्यम से ही आत्मा का विकास होता है।
यह श्लोक यह सिखाता है कि कर्म को त्यागना नहीं बल्कि उसे सही दिशा में करना चाहिए। मनुष्य के लिए कर्म करना धर्म और स्वाभाविक आवश्यकता है। कर्म का बंधन केवल तब बनता है जब उसे आसक्ति और अहंकार के साथ किया जाता है। सच्चा योगी वह है जो कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है। कर्म और भक्ति का यह मिलन मुक्ति का मार्ग है। मनुष्य अपने कर्म से ही जीवन को सार्थक बनाता है। कर्म ही समाज और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखता है। यह श्लोक आधुनिक विज्ञान से भी मेल खाता है। ऊर्जा कभी स्थिर नहीं रहती। सत्य यह है कि जीवन स्वयं कर्म है। असत्य और आलस्य केवल मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण यह संदेश देते हैं कि कर्म करना ही जीवन की आवश्यकता है। सत्य और धर्म का पालन कर्म से ही होता है। यह श्लोक मनुष्य को कर्म के प्रति जागरूक और प्रेरित करता है। कर्म के माध्यम से ही व्यक्ति का मन और बुद्धि पवित्र बनती है। सत्य और समर्पण से किया गया कर्म ही मुक्ति दिलाता है। श्लोक 6 कर्मेंद्रियाणि संयमय य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को संयमित करके बाहरी रूप से तो कर्म नहीं करता, परंतु मन में इच्छाओं और विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचार कहा जाता है। यह श्लोक दिखावटी संन्यास और सच्चे कर्मयोगी में अंतर बताता है। जो केवल बाहरी रूप से संयम दिखाता है पर मन में इच्छाओं में डूबा रहता है, वह असत्य साधक है। मन का नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण है। मन में यदि इच्छाएं बनी रहती हैं, तो कर्म का त्याग व्यर्थ है। मिथ्याचार का अर्थ है झूठा आचरण करने वाला। आसक्ति रहित कर्म ही सच्चा योग है। बाहरी दिखावा और आंतरिक इच्छाओं का संतुलन नहीं है। सच्चा योगी वह है जो कर्म करता है लेकिन मन में आसक्ति नहीं रखता। यह श्लोक मनोविज्ञान का अद्भुत विवरण है। मन का संयम कर्म को शुद्ध बनाता है। जो केवल दिखावे के लिए कर्म या त्याग करता है, वह स्वयं को धोखा देता है। सत्य और भक्ति का मार्ग केवल आंतरिक शुद्धता से संभव है। मन की इच्छाओं को नियंत्रित करना ही सबसे कठिन साधना है। यह श्लोक आज के जीवन में भी प्रासंगिक है। संसार में रहते हुए भी सच्चा योगी वही है जो मन में शांति बनाए रखता है। यह श्लोक चेतावनी और मार्गदर्शन दोनों है। सत्य कर्म और असत्य कर्म के बीच अंतर स्पष्ट करता है। मन की अशांति से शारीरिक कर्म भी प्रभावित होते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें मन और कर्म के संतुलन की प्रेरणा देता है। सच्चा संन्यास बाहरी नहीं, आंतरिक संयम है। आसक्ति रहित कर्म ही मोक्ष की कुंजी है। यह श्लोक साधक को आत्मनिरीक्षण की शिक्षा देता है। सच्चा कर्म योग केवल तभी संभव है जब मन शुद्ध हो। असत्य और दिखावटी त्याग आत्मा को बांधता है। सच्चा कर्मयोगी वही है जो मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है। श्लोक 7 यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्भतेर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। जो व्यक्ति मन द्वारा इंद्रियों को वश में रखकर आसक्ति रहित होकर अपने इंद्रियों से कर्म करता है, वह दूसरों से श्रेष्ठ है। यह श्लोक सच्चे कर्मयोगी का स्वरूप बताता है। कर्म करते हुए भी मन से आसक्ति न रखना ही सच्चा योग है। आसक्ति रहित कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। मन और इंद्रियों का नियंत्रण सर्वोपरि है। कर्मफल की चिंता न करना ही योग का सार है। सच्चा कर्मयोगी संसार में रहते हुए भी ईश्वर के निकट रहता है। युद्ध या कठिन कार्य भी यदि समर्पण भाव से किया जाए तो पूजा बन जाता है। मनुष्य अपने कर्म से ही जीवन को सार्थक बनाता है। सच्चा योगी कर्म करता हुआ भी अकर्मा रहता है।
फल की आशा और अहंकार से कर्म बंधन बन जाता है। यह श्लोक सिखाता है कि कर्म और भक्ति का संयोजन मोक्ष का मार्ग है। आसक्ति रहित कर्म जीवन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। यह श्लोक समाज और व्यक्तिगत जीवन में प्रेरणा देता है। मनुष्य को अपने कर्तव्य और धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। यह दिखाता है कि मनुष्य अपने कर्म से ही श्रेष्ठ बन सकता है। सत्य और धर्म का पालन इसी योग से संभव है। आसक्ति रहित कर्म ही साधक को पूर्णता प्रदान करता है। कर्मयोगी वह है जो मन और इंद्रियों में संतुलन बनाए रखता है। यह श्लोक आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन का संगम है। मनुष्य के कर्म तभी सफल होते हैं जब वे ईश्वर को समर्पित हों। कर्म के माध्यम से ही जीवन में स्थिरता और संतुलन आता है। यह श्लोक जीवन और आत्मा के गहन संबंध को स्पष्ट करता है। सच्चा योग केवल मानसिक और शारीरिक संयम में है। सच्चा कर्मयोगी समाज और आत्मा के लिए लाभकारी होता है। यह श्लोक अध्याय 3 की कर्मयोग की आधारशिला है। श्लोक 8 नेतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेत कर्मणः 3.8 भावार्थ बटा अर्थ। हे अर्जुन, अपने नियत कर्म को कर, क्योंकि कर्म ही अकर्म से श्रेष्ठ है। तेरे शरीर की रक्षा भी केवल कर्म द्वारा संभव है। महत्व बटा अभिप्राय लगभग 25 पंक्तियों में। यह श्लोक कर्मयोग का मूल सिद्धांत बताता है। कर्म करना मनुष्य का धर्म और आवश्यकता है। निष्क्रियता से न तो शरीर का पालन होता है, न आत्मिक उन्नति। कर्म ही जीवन का आधार है। यह श्लोक जीवन में अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा की प्रेरणा देता है। मनुष्य के लिए कर्म करना आवश्यक है। आलस्य और निष्क्रियता केवल बंधन और पतन लाती हैं। कर्म में स्थिरता से जीवन में संतुलन आता है। श्री कृष्ण यह संदेश देते हैं कि कर्म को त्यागना असंभव और अनुचित है। सच्चा योगी वह है जो फल की चिंता किए बिना कर्म करता है। कर्म ही पूजा और साधना का साधन है। यह श्लोक समाज और व्यक्ति के लिए लाभकारी मार्गदर्शन है। मनुष्य अपने कर्म के माध्यम से ही जीवन को सार्थक बनाता है। कर्म त्यागने से जीवन अर्थहीन और निष्क्रिय हो जाता है। यह श्लोक आधुनिक जीवन में भी उतना ही सत्य है। कर्मफल की चिंता न करके कर्म करना ही संतुलित जीवन का मार्ग है। यह श्लोक हमें कर्म और धर्म के महत्व को समझाता है। सच्चा साधक कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है। कर्म के माध्यम से ही मन और बुद्धि पवित्र होती है। असत्य और आलस्य केवल पतन लाते हैं। मनुष्य अपने कर्म से ही समाज और प्रकृति के संतुलन में योगदान देता है। यह श्लोक जीवन में कर्तव्य और अनुशासन की शिक्षा देता है। श्लोक 9 यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। हे कौन्तेय, इस संसार में किए गए सभी कर्म बंधन का कारण बनते हैं, सिवाय उन कर्मों के जो यज्ञ, ईश्वर और समाज के कल्याण के लिए किए जाते हैं। इसलिए तू आसक्ति रहित होकर यज्ञ के लिए ही कर्म कर। यह श्लोक कर्मयोग का केंद्र है। भगवान बताते हैं कि केवल निःस्वार्थ कर्म ही बंधन मुक्ति का मार्ग है। संसार में किए गए सभी कर्म यदि स्वार्थ या आसक्ति से हों, तो वे बंधन पैदा करते हैं। यज्ञ भाव से किया गया कर्म मन और आत्मा को शुद्ध करता है। कर्मफल की चिंता न करना ही मुक्ति का रहस्य है। जो व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर और समाज के लिए समर्पित करता है, वह मुक्त होता है। यह श्लोक कर्म और भक्ति का अद्भुत संयोजन दिखाता है। सच्चा योगी वही है जो संसार में रहते हुए भी आसक्त नहीं होता।
कर्मयोगी अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाता है। मन और इंद्रियों में संयम होने पर कर्म बंधन नहीं लाता। यह श्लोक समाज में सेवा, सहयोग और नैतिकता की शिक्षा भी देता है। कर्म से भागना न केवल व्यक्ति को बल्कि समाज को भी कमजोर करता है। आसक्ति रहित कर्म ही जीवन को स्थिर और सार्थक बनाता है। सच्चा साधक केवल यज्ञ भाव से ही कर्म करता है। संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों से जुड़ा है। कर्म और यज्ञ का यह संदेश जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। यह श्लोक मनुष्य को आत्मनिरीक्षण की प्रेरणा देता है। असत्य कर्म और अहंकार केवल बंधन और दुख लाते हैं। कर्मयोगी वह है जो संसार में सक्रिय रहते हुए भी भीतर से शांत रहता है। यह श्लोक जीवन में निष्ठा, अनुशासन और समर्पण की शिक्षा देता है। कर्म और यज्ञ का यही आदर्श साधक को मुक्ति और संतोष प्रदान करता है। मनुष्य अपने कर्म से ही आत्मा और समाज के लिए लाभकारी बनता है। सच्चा योग केवल आंतरिक और बाहरी कर्म के संतुलन से संभव है। यह श्लोक अध्यात्म और व्यवहार का संगम है। कर्म और यज्ञ भाव से किया गया कार्य ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। श्लोक 10। सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पूर्वं प्राणिनः पृथिवी एवं भूत्वा धर्मेणाहारः संयोजितः। सृष्टि के प्रारंभ में प्राणी और पृथ्वी की रचना करते समय सभी जीवों की रक्षा और पालन हेतु यज्ञ और कर्म का संतुलन स्थापित किया गया। इस प्रकार धर्म पूर्वक जीवन और आहार का प्रबंध यज्ञ के माध्यम से किया जाता है। यह श्लोक प्रकृति और कर्म का आद्य नियम बताता है। सृष्टि का संतुलन यज्ञ और कर्म से ही बना है। मनुष्य को इस संतुलन का पालन करना चाहिए। सभी प्राणी और पृथ्वी इस नियम के अंतर्गत हैं। जो भी प्राणी अपने कर्म को यज्ञ भाव से करता है वह इस संतुलन को बनाए रखता है। यज्ञ का अर्थ केवल अग्निहोत्र नहीं बल्कि निस्वार्थ कर्म और कर्तव्य पालन है। यज्ञ से जीवन का ध्येय और समृद्धि प्राप्त होती है। आहार और कर्म का संबंध यहीं से जुड़ा है। जो व्यक्ति अपने आहार और कर्म में यज्ञ भाव रखता है वह समाज और प्रकृति के लिए लाभकारी होता है। धर्म पूर्वक कर्म करना समाज और प्रकृति में संतुलन बनाए रखना है। सभी जीवों के कल्याण के लिए कर्म को यज्ञ के रूप में करना चाहिए। मनुष्य का जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और प्रकृति के लिए भी होना चाहिए। यज्ञ से मनुष्य में विवेक, संतुलन और संयम विकसित होते हैं। कर्म और आहार का यह संबंध जीवन को पवित्र और संतुलित बनाता है। जो व्यक्ति सेल्फिश तरीके से कर्म करता है वह संतुलन बिगाड़ता है। कर्म और यज्ञ के माध्यम से जीवन और समाज में स्थिरता आती है। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हर कर्म का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं बल्कि समाज और प्रकृति के हित में होना चाहिए। सच्चा धर्म और कर्म तभी फलदायक है जब वह निस्वार्थ और यज्ञ भाव से किया जाए। साधक के लिए यह श्लोक व्यवहार और आध्यात्मिक जीवन का आदर्श बनाता है। कर्म और यज्ञ के बिना जीवन में संतुलन नहीं रहता। मनुष्य का पालन पोषण और समृद्धि यहीं से संभव होती है। कर्म का उद्देश्य केवल फल नहीं बल्कि समाज और प्रकृति के कल्याण में योगदान होना चाहिए। यह श्लोक जीवन में कर्म और नैतिकता का मार्गदर्शन करता है। सत्य और समर्पण से किया गया कर्म ही मुक्ति और शांति प्रदान करता है। सच्चा साधक वही है जो अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से यज्ञ बनाता है। श्लोक 11। देवान् भाव्यतानेन्ते देवा भवन्ति मानवाः परस्परं भाव्यन्तः शृण्वन्ति यजुरन् हव्यः। भगवान कहते हैं कि मनुष्य द्वारा देवताओं के लिए किए गए यज्ञ और कर्म से ही देवता मनुष्यों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। मनुष्य और देवता परस्पर सहयोग से संतुलन बनाए रखते हैं।
यह श्लोक कर्म और यज्ञ के पारस्परिक लाभ का महत्व बताता है। मनुष्य और प्रकृति देवताओं के बीच सामंजस्य इस यज्ञ से बना रहता है। जो व्यक्ति यज्ञ और धर्म पूर्वक कर्म करता है उसका लाभ समाज और स्वयं दोनों को होता है। देवताओं को प्रसन्न करने का अर्थ केवल पूजा या अग्निहोत्र नहीं है, बल्कि निस्वार्थ कर्म है। मनुष्य का कर्म समाज और प्रकृति के संतुलन में योगदान करता है। देवता अपने कर्म से मनुष्य की रक्षा करते हैं और प्रकृति को पोषण देते हैं। यह श्लोक सिखाता है कि जीवन में हर कर्म का उद्देश्य केवल स्वार्थ नहीं होना चाहिए। सच्चा योगी वही है जो कर्म को यज्ञ भाव से करता है। मनुष्य और देवता का यह आदर्श सहयोग जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन लाता है। यज्ञ और सेवा से मनुष्य का मन और बुद्धि पवित्र होती है। यह श्लोक समाज और प्रकृति में सहकारिता का संदेश देता है। संतुलित जीवन वही है जिसमें कर्म और प्रकृति का सहयोग होता है। जो व्यक्ति सेल्फिश तरीके से कर्म करता है वह स्वयं और समाज दोनों के लिए हानिकारक होता है। सच्चा साधक अपने कर्मों को निस्वार्थ रूप से यज्ञ बनाता है। कर्म का सही मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति समाज और देवताओं के लिए लाभकारी होता है। यह श्लोक मनुष्य को धर्म, कर्म और प्रकृति के संतुलन का महत्व सिखाता है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य बनाए रखने वाला ही सच्चा योगी है। कर्म और यज्ञ से जीवन में स्थिरता और शांति आती है। सत्य और धर्म का पालन यही संभव बनाता है। सच्चा साधक समाज और प्रकृति के कल्याण में योगदान देता है। यह श्लोक हमें दिखाता है कि प्रत्येक कर्म का उद्देश्य बड़ा होना चाहिए। कर्म और यज्ञ का संतुलन जीवन को सार्थक बनाता है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने कर्मों से समाज और प्रकृति की सेवा करे। सच्चा योगी वही है जो निस्वार्थ भाव से कर्म करता है। कर्म और यज्ञ भाव से किया गया कार्य ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। श्लोक 12 एवं प्रवर्तितम चक्र नानुवर्तयति है अघायुरिंद्रियारामो मोघ पार्थ सजीवती। हे पार्थ, इस सृष्टि के नियम से संचालित चक्र में यदि कोई व्यक्ति भाग नहीं लेता तो वह अपने जीवन को व्यर्थ, दुख और हानि में व्यतीत करता है। यह श्लोक सिखाता है कि कर्म से भागना व्यर्थ है। सृष्टि का चक्र सभी जीवों को सक्रिय बनाए रखता है। जो व्यक्ति इस चक्र में योगदान नहीं करता वह स्वयं को नुकसान पहुंचाता है। कर्म और प्रयास जीवन का आधार हैं। सच्चा योगी वही है जो कर्म में लगे रहते हुए फल की चिंता नहीं करता। कर्म से भागने वाला व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर होता है। यह श्लोक जीवन में सक्रियता और कर्तव्यनिष्ठा की प्रेरणा देता है। संसार में निष्क्रियता से कोई स्थायित्व नहीं मिलता। सत्य यह है कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को समाज और प्रकृति के संतुलन में योगदान देना चाहिए। कर्म से ही मनुष्य का जीवन सार्थक बनता है। जो व्यक्ति स्वार्थ के लिए कर्म करता है वह केवल बंधन बढ़ाता है। सच्चा साधक वह है जो निस्वार्थ भाव से कर्म करता है। कर्म में भाग लेने से ही आत्मा और समाज दोनों का कल्याण होता है। यह श्लोक हमें जीवन के कर्तव्य और जिम्मेदारी की याद दिलाता है। संसार में सभी जीव अपने कर्मों से जुड़े हुए हैं। जो व्यक्ति सक्रिय नहीं है वह इस चक्र में व्यर्थ रहता है। कर्म और प्रयास जीवन को पूर्णता प्रदान करते हैं। सत्य और धर्म का पालन केवल सक्रिय कर्म से संभव है। सच्चा योगी समाज और प्रकृति के कल्याण में योगदान देता है। यह श्लोक मनुष्य को कर्म में लगने और सक्रिय रहने की प्रेरणा देता है। कर्म ही जीवन का मूल आधार है। सच्चा साधक अपने कर्तव्य का पालन निष्ठा और समर्पण से करता है। कर्म से ही जीवन में स्थिरता, शांति और संतुलन आता है। यह श्लोक जीवन में जिम्मेदारी और धर्म का महत्व बताता है। कर्म में भाग लेना ही जीवन को सार्थक बनाता है। श्लोक 13 यज्ञशिष्टाशिन संतो मोघ भोजन सर्वश प्रकृतिजनय स्तुता पितरा यजंती मामकन।
जो लोग यज्ञ के बाद शेष आहार का सेवन करते हैं वे सभी प्राणी समाज और देवताओं द्वारा सराहे जाते हैं। पितर और देवता इस यज्ञ के द्वारा ही प्रसन्न होते हैं। यह श्लोक भोजन, यज्ञ और सामाजिक संतुलन का महत्व बताता है। यज्ञ के भोजन का सेवन करने वाला व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कार्य करता है। सभी प्राणी और समाज इस कर्म को सराहते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए योगदान देता है वह सम्मानित होता है। यह श्लोक दिखाता है कि यज्ञ का उद्देश्य केवल स्वयं की भलाई नहीं बल्कि समाज और देवताओं के लिए भी है। सच्चा साधक वही है जो फल की चिंता किए बिना कर्म करता है। यज्ञ और भोजन समाज और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखते हैं। इस श्लोक से हम यह भी सीखते हैं कि जीवन में साझा संसाधनों का सही उपयोग महत्वपूर्ण है। सभी प्राणी और पितर इस कर्म से प्रसन्न होते हैं। सच्चा योगी वह है जो निस्वार्थ भाव से समाज और देवताओं की सेवा करता है। कर्म और यज्ञ का यह संयोजन जीवन और समाज को स्थिर बनाता है। मनुष्य का योगदान केवल स्वयं तक सीमित नहीं होना चाहिए। सच्चा साधक अपने कर्मों से समाज और प्रकृति दोनों का कल्याण करता है। यह श्लोक जीवन में सहयोग, नैतिकता और संतुलन की शिक्षा देता है। यज्ञ और फल का यह आदर्श व्यवहारिक और आध्यात्मिक जीवन का संगम है। जो व्यक्ति सेल्फिश तरीके से काम करता है वह इस संतुलन को बिगाड़ता है। सच्चा साधक अपने कर्मों को यज्ञ बनाता है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह समाज, देवताओं और प्रकृति की भलाई के लिए कर्म करे। सच्चा योगी समाज और प्रकृति के लिए प्रेरणा बनता है। कर्म और यज्ञ से जीवन में स्थिरता और शांति आती है। सत्य और धर्म का पालन यही संभव बनाता है। यह श्लोक जीवन और कर्म के गहन संबंध को स्पष्ट करता है। सच्चा साधक वही है जो अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करता है। कर्म और यज्ञ भाव से किया गया कार्य ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। श्लोक 14 अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भव। सभी जीव प्राणियों का पालन अन्न से होता है और अन्न वर्षा और प्राकृतिक यज्ञ से प्राप्त होता है। यज्ञ और कर्म से ही अन्न का उत्पादन और जीवन संभव होता है। यह श्लोक प्रकृति और कर्म का चक्र बताता है। सभी प्राणी अपने जीवन के लिए अन्न पर निर्भर हैं। अन्न और जीवन का संतुलन यज्ञ और कर्म से बनता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों और यज्ञ से अन्न का उत्पादन करता है वह जीवन को बनाए रखता है। सच्चा योगी वही है जो निस्वार्थ भाव से कर्म करता है। यज्ञ और कर्म से ही समाज और प्रकृति का संतुलन बना रहता है। यह श्लोक दिखाता है कि कर्म और प्राकृतिक संसाधन आपस में जुड़े हैं। जो व्यक्ति सेल्फिश तरीके से कार्य करता है वह इस चक्र को बिगाड़ता है। सभी प्राणी और समाज कर्म और यज्ञ से ही पोषित होते हैं। यह श्लोक मनुष्य को अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी की याद दिलाता है। कर्म और यज्ञ जीवन के लिए आधार हैं। सत्य और धर्म का पालन यही संभव बनाता है। कर्म और यज्ञ से ही जीवन और समाज स्थिर रहते हैं। मनुष्य का योगदान समाज और प्रकृति दोनों के लिए आवश्यक है। सच्चा साधक अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करता है। यह श्लोक जीवन में कर्म, यज्ञ और प्रकृति के संतुलन की शिक्षा देता है। मनुष्य और प्रकृति का यह आदर्श संतुलन जीवन को सार्थक बनाता है। सच्चा योगी वही है जो अपने कर्मों से समाज और प्रकृति के लिए लाभकारी होता है। कर्म और यज्ञ भाव से जीवन में स्थिरता, शांति और संतुलन आता है। यह श्लोक जीवन, कर्म और प्रकृति का गहन संबंध स्पष्ट करता है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने कर्मों से जीवन और समाज को पोषित करे। सच्चा साधक अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से यज्ञ बनाता है। कर्म और यज्ञ भाव से किया गया कार्य ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। सत्य और धर्म के पालन का मार्ग यही है।
यह श्लोक आधुनिक जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है। श्लोक 15। सर्वभूतहिते रतः तस्मात् सर्वभूतहिते रतः कर्म कुरु भगवान ब्रह्मणि संन्यस्तमिच्छतु। यह श्लोक कर्मयोग और निःस्वार्थ कर्म का महान संदेश देता है। यह हमें बताता है कि जो व्यक्ति सर्वभूत हित में रत है, अर्थात सभी जीवों के कल्याण और हित में लिप्त है, वह अपने कर्म को सच्चाई और भक्ति के साथ करता है। ऐसा व्यक्ति केवल अपने लाभ या सुख के लिए कर्म नहीं करता, बल्कि उसका उद्देश्य सभी प्राणियों का कल्याण होता है। श्लोक यह भी सिखाता है कि कर्म करने का सर्वोत्तम तरीका है भगवान में समर्पित होकर निःस्वार्थ भाव से कर्म करना। जब कर्म को ईश्वर और समाज के कल्याण के लिए किया जाता है तो यह कर्म शुद्ध और पवित्र बन जाता है। सर्वभूत हिते रत व्यक्ति अपने कार्यों में हमेशा स्थिर, संतुलित और परिपूर्ण रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में आंतरिक शांति, स्थिरता और संतोष प्राप्त करता है। यह श्लोक जीवन में न केवल धर्म और कर्तव्य का महत्व बताता है, बल्कि सच्चे कर्मयोग का मार्ग भी दिखाता है। संदेश यह है कि व्यक्ति को अपने कर्मों में स्वार्थ और लालच से ऊपर उठकर सभी प्राणियों के हित और भले के लिए कर्म करना चाहिए। ऐसा कर्म न केवल व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की ओर ले जाता है, बल्कि समाज और प्रकृति के संतुलन में भी योगदान देता है। कर्म का उद्देश्य केवल अपने लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। सभी प्राणियों के हित में कर्म करना सर्वोत्तम है। निःस्वार्थ और भगवान में समर्पित कर्म जीवन में स्थिरता और शांति लाता है। ऐसा कर्म व्यक्ति को मोक्ष और परम कल्याण की ओर ले जाता है। श्लोक 16। एवं प्रवर्तितम चक्र नानुवर्तयति ह्य अघायुरिंद्रियारामो मोघ पार्थ सजीवति। जो व्यक्ति इस सृष्टि के नियम से संचालित कर्मचक्र का पालन नहीं करता, वह अपने जीवन को व्यर्थ और दुख में व्यतीत करता है। यह श्लोक कर्म के चक्र में भाग लेने का महत्व बताता है। सृष्टि का चक्र सभी जीवों को सक्रिय बनाए रखता है। जो व्यक्ति कर्म में भाग नहीं लेता, वह आत्मिक और भौतिक रूप से कमजोर होता है। कर्म और प्रयास जीवन का आधार हैं। सत्य यह है कि निष्क्रियता जीवन को अर्थहीन बनाती है। सच्चा साधक वही है जो फल की चिंता न करते हुए कर्म करता है। कर्म से ही समाज और प्रकृति में संतुलन बना रहता है। आसक्ति रहित कर्म जीवन को स्थिर और सार्थक बनाता है। सत्य और धर्म का पालन केवल सक्रिय कर्म से संभव है। यह श्लोक जीवन में जिम्मेदारी और कर्तव्य की याद दिलाता है। मनुष्य को अपने कर्मों के माध्यम से समाज और प्रकृति का कल्याण करना चाहिए। जो व्यक्ति सेल्फिश तरीके से काम करता है, वह इस चक्र को बिगाड़ता है। कर्मयोगी जीवन में स्थिरता और संतुलन लाता है। सच्चा साधक अपने कर्तव्य का पालन निष्ठा और समर्पण से करता है। कर्म और यज्ञ का संयोजन जीवन और समाज में संतुलन बनाए रखता है। मनुष्य का योगदान समाज और प्रकृति के लिए लाभकारी होना चाहिए। सत्य और धर्म का पालन इसी संतुलन से संभव है। यह श्लोक मनुष्य को कर्म में सक्रिय रहने और योगदान देने की प्रेरणा देता है। कर्म ही जीवन का मूल आधार है। सच्चा योगी समाज और प्रकृति के लिए उदाहरण बनता है। कर्म और निःस्वार्थ भाव से किया गया यज्ञ जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। असत्य और आलस्य केवल पतन लाते हैं। साधक का कर्म ही जीवन को सार्थक बनाता है। कर्म और यज्ञ भाव से किया गया कार्य जीवन में स्थिरता और शांति लाता है। सच्चा साधक अपने कर्मों को निःस्वार्थ भाव से करता है। श्लोक 17। कुरु कर्माणि कर्म जायो ह्यकर्मण शरीर यात्रा न ही शरीर निरोधेनैव कश्चित् क्षणमपि जायत। कर्म करना शरीर के लिए आवश्यक है। शरीर का पोषण और जीवन केवल कर्म से संभव है। केवल निष्क्रियता से कोई जीव जीवित नहीं रह सकता। यह श्लोक शरीर और कर्म के अविभाज्य संबंध को बताता है। शरीर की रक्षा और जीवन के लिए कर्म आवश्यक हैं। जो व्यक्ति निष्क्रिय रहता है,
वह केवल अपने शरीर और जीवन को जोखिम में डालता है। कर्म और प्रयास जीवन का मूल आधार हैं। सच्चा योगी वही है जो निस्वार्थ भाव से कर्म करता है। आलस्य और निष्क्रियता जीवन में असंतुलन और दुख लाती हैं। यह श्लोक जीवन में सक्रियता और कर्तव्यनिष्ठा की प्रेरणा देता है। कर्म से ही आत्मा और शरीर दोनों का पोषण होता है। सत्य यह है कि निष्क्रियता जीवन को अर्थहीन बनाती है। सच्चा साधक फल की चिंता न करते हुए कर्म करता है। कर्मयोगी समाज और प्रकृति के संतुलन में योगदान करता है। सच्चा योगी अपने कर्तव्य का पालन निष्ठा और समर्पण से करता है। कर्म और यज्ञ का संयोजन जीवन और समाज में स्थिरता लाता है। मनुष्य का योगदान समाज और प्रकृति के लिए लाभकारी होना चाहिए। सत्य और धर्म का पालन इसी संतुलन से संभव है। यह श्लोक मनुष्य को कर्म में सक्रिय रहने और योगदान देने की प्रेरणा देता है। कर्म ही जीवन का मूल आधार है। सच्चा योगी समाज और प्रकृति के लिए प्रेरणा बनता है। कर्म और निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म जीवन को सार्थक बनाता है। सच्चा साधक अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है। कर्म और यज्ञ भाव से किया गया कार्य जीवन में स्थिरता और शांति लाता है। असत्य और आलस्य केवल पतन लाते हैं। साधक का कर्म ही जीवन को सार्थक बनाता है। कर्मयोग ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। सच्चा साधक अपने कर्तव्य और धर्म में निष्ठा रखता है। श्लोक 18 कर्मणा ही संहत्यार्थी स्वकर्मे परमागतिं संन्यासेन ही महाबाहो न लभ्यस्ति न संशय। कर्म से ही व्यक्ति अपने सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है। सिर्फ संन्यास या कर्म का त्याग लेकर वह सिद्धि नहीं पा सकता। यह श्लोक कर्म और संन्यास के संतुलन का महत्व बताता है। कर्म ही जीवन और मोक्ष का आधार है। केवल संन्यास या निष्क्रियता से कोई सिद्धि नहीं प्राप्त होती। सच्चा योगी वही है जो अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करता है। आसक्ति रहित कर्म जीवन को स्थिर और सार्थक बनाता है। कर्म और प्रयास से ही आत्मा का विकास होता है। सत्य यह है कि निष्क्रियता और आलस्य जीवन में पतन लाते हैं। कर्मयोगी अपने कर्तव्य का पालन निष्ठा और समर्पण से करता है। कर्म और यज्ञ का संयोजन समाज और आत्मा में संतुलन लाता है। सच्चा साधक अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करता है। मनुष्य का योगदान समाज और प्रकृति के लिए लाभकारी होना चाहिए। सत्य और धर्म का पालन इसी संतुलन से संभव है। यह श्लोक जीवन में जिम्मेदारी और सक्रियता की शिक्षा देता है। सच्चा साधक अपने कर्मों के माध्यम से समाज और प्रकृति का कल्याण करता है। कर्म और संन्यास का सही दृष्टिकोण जीवन को सार्थक बनाता है। सत्य और धर्म का पालन सक्रिय कर्म से ही संभव है। सच्चा साधक अपने कर्तव्य का पालन ईश्वर को समर्पित कर करता है। कर्मयोग ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। सच्चा योगी समाज और प्रकृति के लिए प्रेरणा बनता है। कर्म और निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म जीवन को सार्थक बनाता है। सच्चा साधक अपने कर्मों को ईश्वर और समाज के लिए करता है। कर्मयोग जीवन में स्थिरता और शांति लाता है। असत्य और आलस्य केवल पतन लाते हैं। कर्म का सही मार्ग अपनाना जीवन को सार्थक बनाता है। सच्चा साधक अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करता है। श्लोक 19 तस्मात् सक्तः सक्तं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुष। इसलिए हमेशा बिना आसक्ति के अपने कर्मों का पालन कर, क्योंकि जो व्यक्ति आसक्ति रहित होकर कर्म करता है वह परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। यह श्लोक कर्मयोग का मूल संदेश है। आसक्ति रहित कर्म ही जीवन और मोक्ष का मार्ग है। कर्मफल की चिंता किए बिना कर्म करना ही वास्तविक योग है। सच्चा साधक समाज और प्रकृति के लिए लाभकारी कर्म करता है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने कर्मों को निष्ठा और समर्पण से करे।
सत्य और धर्म का पालन केवल सक्रिय और निस्वार्थ कर्म से संभव है। कर्मयोगी अपने कर्तव्य का पालन करके समाज और आत्मा में संतुलन लाता है। सच्चा योगी अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है। कर्मयोग जीवन में स्थिरता और संतुलन लाता है। कर्मफल की आसक्ति न रखने से मानसिक शांति मिलती है। सत्य और धर्म का पालन जीवन को सार्थक बनाता है। सच्चा साधक अपने कर्मों से समाज और प्रकृति का कल्याण करता है। कर्म और यज्ञ का संतुलन जीवन में स्थिरता और शांति लाता है। आलस्य और निष्क्रियता केवल पतन और असंतोष लाती हैं। सच्चा योगी समाज और प्रकृति के लिए प्रेरणा बनता है। कर्म और निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य ही सर्वोत्तम मार्ग है। मनुष्य अपने कर्मों से समाज और प्राकृतिक संतुलन में योगदान करता है। सच्चा साधक अपने कर्तव्य का पालन निष्ठा और समर्पण से करता है। कर्मयोग जीवन और आत्मा को उन्नत बनाता है। सच्चा साधक अपने कर्मों को यज्ञ बनाकर करता है। कर्मयोग ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। कर्म में आसक्ति न रखने से मुक्ति और शांति प्राप्त होती है। सच्चा साधक अपने कर्मों से समाज और आत्मा दोनों का कल्याण करता है। कर्मयोग ही जीवन को स्थिर और सार्थक बनाता है। सच्चा साधक अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करता है। श्लोक 20। सुखिन कर्तारं यजन्ति सर्वाणि भूतानि धार्तराष्ट्र अन्नाद् भवन्ति भूतानि पार्थ यज्ञाभ्य परिपाल्यन्ति। सभी प्राणी अपने सुख और जीवन के लिए जो कर्म और यज्ञ मनुष्य करता है उसके द्वारा समर्थित रहते हैं। यज्ञ और कर्म से ही अन्न का उत्पादन और प्राणी पालन संभव है। यह श्लोक जीवन और समाज में कर्म और यज्ञ के महत्व को बताता है। सभी प्राणी अपने जीवन और सुख के लिए मानव द्वारा किए गए यज्ञ और कर्म पर निर्भर हैं। कर्मयोगी अपने कर्मों के माध्यम से समाज और प्रकृति का संतुलन बनाए रखता है। सच्चा साधक अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करता है। यज्ञ और कर्म से जीवन में स्थिरता और संतुलन आता है। मनुष्य का योगदान केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और प्रकृति के लिए होना चाहिए। सत्य और धर्म का पालन यही संभव बनाता है। कर्म और यज्ञ का संतुलन समाज और प्रकृति में शांति लाता है। सच्चा योगी समाज और आत्मा दोनों के लिए लाभकारी होता है। कर्मफल की चिंता न करने वाला साधक सच्चा योगी कहलाता है। सच्चा साधक अपने कर्मों को ईश्वर और समाज के लिए समर्पित करता है। कर्मयोग जीवन को सार्थक और स्थिर बनाता है। आलस्य और निष्क्रियता केवल पतन और असंतोष लाती हैं। सच्चा साधक समाज और प्रकृति के कल्याण के लिए प्रेरणा बनता है। कर्मयोग ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। सच्चा साधक अपने कर्मों को यज्ञ में बदलकर करता है। कर्मयोग जीवन और आत्मा को उन्नत बनाता है। सच्चा साधक अपने कर्मों से समाज और प्राकृतिक। श्लोक 21। देवान् भाव्यतानेन ते देवा भवन्ति मानवाः परस्परं भाव्यन्तः शृण्वन्ति यजुरन् हव्यः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य और देवता प्रकृति की शक्तियां एक दूसरे पर निर्भर हैं। जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करता है और यज्ञ सत्कर्म के द्वारा देवताओं का सम्मान करता है तो देवता भी वर्षा अन्न और सुख देकर मनुष्य का कल्याण करते हैं। संसार में संतुलन और समृद्धि तभी बनी रहती है जब हम प्रकृति और समाज के साथ मिलकर निस्वार्थ भाव से कर्म करें। श्लोक 22। किं कर्म किं कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिता है तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे समझना बहुत कठिन है। यहाँ तक कि ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति भी इस रहस्य में भ्रमित हो जाते हैं। भगवान बताते हैं कि मैं तुम्हें कर्म का ऐसा ज्ञान दूंगा जिसे जानकर तुम सभी अशुभ और बंधनों से मुक्त हो जाओगे।
अर्थात यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्चा कर्म वही है जो निस्वार्थ भाव से बिना किसी लोभ या अहंकार के किया जाए। जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर में समर्पित कर देता है तो वह पाप पुण्य से ऊपर उठकर मुक्ति का मार्ग प्राप्त करता है। श्लोक 23 यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को मन द्वारा नियंत्रित करके बिना आसक्ति के कर्म करता है वही सच्चा कर्मयोगी कहलाता है। अर्थात कर्म करते हुए मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही योग का सार है। ऐसा व्यक्ति बाहरी आकर्षणों से प्रभावित नहीं होता और अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और शांति से निभाता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि नियंत्रण, संयम और निस्वार्थ भाव जीवन को ऊंचाई और शांति प्रदान करते हैं। श्लोक 24 योगिना हि कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलालये ध्यानयोगेन मैत्री भावेन परिपूर्णा सन्ति। इस श्लोक में बताया गया है कि योगी जन अपने कर्मों को फल की आसक्ति छोड़कर करते हैं। वे ध्यान, समर्पण और मैत्री भाव से पूर्ण होते हैं। अर्थात सच्चा योगी वह है जो कर्म करते हुए किसी फल या परिणाम की इच्छा नहीं रखता, बल्कि अपने हर कार्य को ईश्वर के प्रति समर्पण और प्रेम से करता है। यह श्लोक सिखाता है कि जब मनुष्य अपने कर्म को भक्ति और ध्यान से जोड़ देता है तो उसका जीवन शांति, करुणा और संतुलन से भर जाता है। श्लोक 25 यस्य सर्वे समारंभा कामसंगा फलहिते रता अन्यान्यत्र न कर्माणि विदुर्य स एव मे प्रिय। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वह व्यक्ति उन्हें प्रिय होता है जिसके सभी कार्य कामना और फल की आसक्ति से मुक्त होते हैं। वह हर कर्म केवल कर्तव्य भाव से करता है, न कि स्वार्थवश। अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ या लोभ के करता है वही सच्चा भक्त और योगी है। ऐसा व्यक्ति शुद्ध मन, निस्वार्थ भावना और समर्पण से कर्म करता है और यही भाव उसे ईश्वर के अत्यंत निकट ले जाता है। श्लोक 26 सही यत्नयुक्त स कर्मिणा महाबाहो सर्वथा पूर्ण सदा सुखी भवति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति सदा प्रयासपूर्वक यत्नयुक्त होकर अपने कर्मों को निष्ठा और समर्पण से करता है वह कर्मयोगी सदैव पूर्ण और सुखी रहता है। अर्थात सच्चा सुख कर्म से नहीं बल्कि कर्म में निष्ठा और ईमानदारी से आता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरी लगन और श्रद्धा से निभाता है वह न कभी असफल होता है और न ही दुखी, क्योंकि उसका मन शांति और संतोष से भर जाता है। श्लोक 27 यत्न कर्मणि संन्यस्त फल न चिकीर्षित सर्वथा संपन्नो भवति ज्ञानी च संन्यासी च। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को पूरी लगन से करता है परंतु फल की इच्छा त्याग देता है वही सच्चा ज्ञानी और सन्यासी है। अर्थात त्याग का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं बल्कि कर्म के फल से आसक्ति छोड़ना है। ऐसा व्यक्ति हर कार्य को ईश्वर को समर्पित कर शांत और संतुलित रहता है। उसका मन न लालच से बंधता है न भय से, इसलिए वह जीवन में पूर्णता और आत्म शांति प्राप्त करता है। श्लोक यत्कर्म कृत्स्नवद् धार्यते तत्कर्म न संशय सर्वज्ञ सर्ववेदज्ञ सगुणयुक्त समाहित। इस श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति संपूर्ण कर्म को संभाव से करता है वह वास्तव में ज्ञानी और स्थिरचित्त कहलाता है। अर्थात जिसे अपने कर्मों की सच्ची समझ है, जो यह जानता है कि कर्म ही जीवन का आधार है, वह सर्वज्ञ, सभी वेदों और ज्ञान का जानकार माना जाता है। ऐसा व्यक्ति गुणों से युक्त, शांत और एकाग्र मन वाला होता है।
वह कर्म करते हुए भी अहंकार और आसक्ति से मुक्त रहता है, यही सच्चा योगी है। श्लोक। यत्कार्य न वर्तते लोके जीवितं वा यदि वा तत्सर्वं प्रवर्तते तदा न कुर्वन्न संशय। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता तो संसार का समुचित संचालन रुक जाता है। अर्थात कर्म करना जीवन का आधार है। यदि कोई कर्म न करे तो न केवल उसका स्वयं का जीवन ठहर जाता है, बल्कि समाज और संसार की व्यवस्था भी बाधित हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म करना आवश्यक है, और जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है वह संदेहों और पापों से मुक्त होकर जीवन में सफल होता है। श्लोक 32। मोहात्ते कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलंय जन्म बंधन मोक्षाय स योगी परं कथ्यते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति मोह और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है और कर्म का फल नहीं चाहता, वही सच्चा योगी कहलाता है। अर्थात निस्वार्थ कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। ऐसा व्यक्ति जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष और आत्मिक शांति प्राप्त करता है। श्लोक हमें यह सिखाता है कि कर्म में लगन जरूरी है, लेकिन फल की चिंता छोड़ देना सर्वोत्तम योग है। श्लोक 33। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह उपदेश दे रहे हैं कि जो व्यक्ति सभी अन्य धर्मों और मार्गों को छोड़कर केवल भगवान की शरण में आता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अर्थात भक्ति और परमात्मा की शरण लेना सबसे बड़ा सुरक्षा और मोक्ष का मार्ग है। श्लोक हमें यह सिखाता है कि ईश्वर में पूर्ण विश्वास और समर्पण जीवन को पाप मुक्त और आनंदमय बनाता है। श्लोक 34। संगं त्यक्त्वा निःस्पृह सदा योज्यते योगिं सर्वथा सिद्ध सच योग कर्मेंद्रिय समाहित। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति सर्वसंग और निस्वार्थ भाव से अपने कर्मों में लिप्त रहता है वह सच्चा योगी कहलाता है। अर्थात कर्म करते समय आसक्ति और लालच छोड़ देना ही योग का मूल तत्व है। ऐसा व्यक्ति अपने इंद्रियों और मन को नियंत्रित करके हर कार्य में सिद्ध और समाहित रहता है। श्लोक यह सिखाता है कि निःस्पृहता और संयम से ही व्यक्ति जीवन में स्थिरता, शांति और सफलता प्राप्त कर सकता है। श्लोक 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति का अपना स्वधर्म, स्वयं का कर्तव्य, हमेशा परधर्म, दूसरे का कर्तव्य से श्रेष्ठ होता है। अर्थात भले ही अपने धर्म में कठिनाई आए, लेकिन उसे निभाना श्रेष्ठ है, क्योंकि दूसरों का धर्म निभाने में भय और जोखिम अधिक होता है। श्लोक यह सिखाता है कि कर्तव्य का पालन करना, चाहे कठिन क्यों न हो, जीवन और आत्मा के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। श्लोक 36। कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थित पुरुषोषुते धर्म्यात् धर्म समाचरण मुक्त स्याद्यतन मन शुच। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य केवल कर्म के द्वारा ही सिद्धि और सफलता प्राप्त करता है। जो व्यक्ति धर्म का पालन करते हुए कर्म करता है वह मुक्त और शुद्धचित्त कहलाता है। अर्थात कर्म करना जीवन की मूल आवश्यकता है और धर्मनिष्ठ भाव से किया गया कर्म व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति और शांति की ओर ले जाता है। श्लोक यह सिखाता है कि कर्म और धर्म का मेल ही मोक्ष और आत्मिक शुद्धता का मार्ग है। श्लोक 37। सर्वकर्माणि प्रवरं ब्रह्मज्ञा यः समाचरन् स तस्य कर्मणो लब्धा मोक्ष शाश्वती परागति है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि
जो व्यक्ति सर्वकर्मों को ज्ञान और ब्रह्मा के दृष्टिकोण से करता है, वह अपने कर्मों से मोक्ष और शाश्वत परमानंद प्राप्त करता है। अर्थात कर्म को केवल बाहरी क्रिया न मानकर उसे ब्रह्मा और ज्ञान के साथ जोड़ देना ही सच्चा मार्ग है। ऐसा व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है और जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर स्थायी शांति और आनंद की प्राप्ति करता है। श्लोक 38। सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्यास्ते सुखं वशन नयन तस्य कर्म फल संयोग न किंचनायते ही स। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति सभी कर्मों को मुझ में समर्पित कर देता है और फल की आसक्ति त्याग देता है, उसका मन सदा सुख और शांति में रहता है। अर्थात कर्मफल से लगाव छोड़कर कर्म करना ही मन और जीवन का सच्चा नियंत्रण है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन उसके कर्म का फल उसे अभाव या चिंता में नहीं बांधता, जिससे वह सदा संतुलित, सुखी और स्वतंत्र रहता है। श्लोक 39। यदेतत् कर्म यत् क्षत्रियस्य धर्मो यज्ञफलमित् सर्वं तत्र फलत्याग सा स्याद्यथार्थः सदा प्रभो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म क्षत्रिय कर्तव्य परायण योद्धा का धर्म है और जिसे यज्ञ का फल माना जाता है, उसमें फलत्याग करना ही सही और वास्तविक मार्ग है। अर्थात कर्तव्य परायण होकर निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा धर्म और योग है। फल की इच्छा छोड़कर कर्म करना व्यक्ति को सच्चे स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। श्लोक 40। यद्योनि सर्वभूताना तत्र यज्ञेन संस्थिता भूत भावनारंभेण प्राणी नान्यत स्मृत। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सभी जीवों की उत्पत्ति और पालन यज्ञ सत्य निस्वार्थ कर्म द्वारा होता है। प्राणी केवल सृष्टि और यज्ञ के माध्यम से ही जीवित और सुरक्षित रहते हैं। अर्थात यज्ञ और निस्वार्थ कर्म सृष्टि के संतुलन और जीवन की आधारशिला हैं। हमें अपने कर्मों को केवल स्वार्थ या लालच के लिए नहीं, बल्कि सभी जीवों के कल्याण और जीवन की व्यवस्था के लिए करना चाहिए। श्लोक 41-43 सारांश। कर्म और यज्ञ के माध्यम से जीवन में स्थिरता और संतुलन प्राप्त होता है। सच्चा योगी निस्वार्थ कर्म करता है और अपने कर्मफल में आसक्ति नहीं रखता। अपने धर्म और कर्तव्य में निष्ठा रखने वाला व्यक्ति सच्चा योगी कहलाता है। सभी जीवों और समाज के कल्याण के लिए कर्म करना सर्वोत्तम मार्ग है। कर्मयोगी अपने कर्मों और यज्ञ से मोक्ष, शांति और स्थिरता प्राप्त करता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आगे हम आपके लिए लेकर आएंगे गीता के अन्य अध्यायों की गहन और जीवन बदलने वाली कथाएं, जिनमें आपको आध्यात्मिक ज्ञान, कर्मयोग, भक्ति और मोक्ष के रहस्य मिलेंगे। इस चैनल पर हम आपको हर बार अध्यायों का अर्थ, महत्व और जीवन में उनकी उपयोगिता विस्तार से समझाएंगे, ताकि आप जीवन में स्थिरता, सफलता और आंतरिक शांति पा सकें।